वेलकम डी स्टूडेंट्स। आज हम मेमोरी एंड इट्स टाइप्स में इंट्रोडक्शन टू मेमोरी डिस्कस करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू रिकॉल मेमोरी एंड इट्स टाइप्स. You will be able to differentiate between primary memory and secondary memory. You will be able to differentiate between random access memory and sequential access memory. This topic exam point of view is very important. इस आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड द ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं. नाउ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं. जैसे आपको कभी डेटा स्टोर करना है, लार्ज डेटा, शॉर्ट स्मॉल डेटा, कभी बिट को स्टोर करना है, तो वी यूज व्हाट, वी यूज मेमोरी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी वी यूज. आपका रैम है, रोम है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है. ये सब क्या यूज करते हैं हम लोग? डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. तो मेमोरी का इंपॉर्टेंस रियल लाइफ में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा माइंड भी एक मेमोरी है. हमारा माइंड भी एक मेमोरी है जो डेटा को स्टोर करता है. प्रीवियस बातें हमको याद है. ऐसी सेम मेमोरी क्या है? मेमोरी सेम सीडी हो गया, रोम हो गया, रैम हो गया, ये सब क्या मेमोरीज है. तो रियल लाइफ में काफी यूज है इसका. तो आइए डिस्कस करते हैं हम. तो फर्स्ट टॉपिक है आपका मेमोरी एंड इट्स टाइप्स. पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेमोरी क्या होता है और उसके टाइप डिस्कशन करते हैं. तो मेमोरी, हेडिंग इज मेमोरी. नाउ इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा. नाउ मेमोरी जनरली, फ्लिप फ्लॉप भी एक मेमोरी है, रजिस्टर भी एक मेमोरी है. फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी है जो स्टोर करता है 1 बिट को. रजिस्टर एक मेमोरी है जो स्टोर करता है ग्रुप ऑफ बिट्स को. तो ऐसी मेमोरी इज यूज टू कलेक्ट, यूज टू स्टोर डेटा. डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो एसेट्रा. पॉइंट इज यूज टू स्टोर डेटा. ऐसा एग्जांपल है आपके ऑडियो, वीडियो एसेट्रा. नाउ जैसे मैं एग्जांपल की यदि बात करूं आपसे मेमोरी की, आपका फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी है, आपका रजिस्टर भी एक मेमोरी है. ओके, आपका मैग्नेटिक डिस्क की मेमोरी है. बट मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि इसके क्लासिफिकेशंस क्या है, व्हाट आर द टाइप्स, इसके टाइप्स क्या हैं. तो सबसे पहले टाइप्स की यदि मैं बात करूँ, इसके जो टाइप्स हैं, मैं इसको कुछ पार्ट्स में बांटा हुआ है मेमोरी को. फिर मैं इसका पूरा चार्ट बनाऊंगा मेमोरी का. पहले टाइप्स देख लेते हैं कि हमारी किस किस टाइप की मेमोरी हो सकती है. सबसे पहला हमारी पहली हो सकती है वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. नेक्स्ट, नंबर 2, पहला हमारा है वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. इसको मैं बताऊंगा अभी अच्छे से, पर पहले टाइप्स थोड़ा लिख लेते हैं. दूसरा क्या है हमारा? दूसरा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस एंड द सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी. नेक्स्ट यदि डिस्कशन करूं मैं आपको, एक हमारा क्या होता है, हमारे एक वैसी मेमोरी होती है सेमीकंडक्टर मेमोरीज एंड व्हाट, नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरीज. हमारे होती है सेमीकंडक्टर मेमोरीज, नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरीज. लास्ट नंबर 4, एक होता है डिस्ट्रक्टिव एंड नॉट डिस्ट्रक्टिव मेमोरी. इसको मैं बताऊंगा अच्छे से. Then these are the classifications, these are the types. इसमें आपका पहला वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, दूसरा आपका रैंडम एक्सेस सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी. नंबर 3 इज व्हाट, सेमीकंडक्टर मेमोरीज, नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरीज. एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरी. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है. व्हाट इज वॉलेटाइल मेमोरी? वॉलेटाइल मेमोरी का बात बताता हूं आपको. वॉलेटाइल मेमोरी जनरली, जैसे आप कभी कुछ काम कर रहे हैं, आपने कुछ डेटा को सेव, हम लोग कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे हैं और पावर ऑफ हो गया, तो वो डेटा क्या होगा, वो डेटा सेव नहीं होगा. वो डेटा जनरली क्या होगा, वो डेटा आपका डिलीट हो जाएगा. अब एक और चीज, वॉलेटाइल का मतलब क्या है? इन अ वॉलेटाइल मेमोरी रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड. रिफ्रेशिंग रिक्वायर्ड मतलब आपको कंटिन्यूअसली चार्ज देना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकली चार्ज देना पड़ेगा, तभी आपका डेटा बचा रहेगा. यदि इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ हो गया, मतलब पावर ऑफ हो गई, तो आपका डेटा क्या होगा, आपका सेफ नहीं रहेगा, आपका हट जाएगा. पॉइंट इज वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इसमें डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम में कि डिफरेंस क्या होगा बिटवीन. तो क्या करते हैं हम लोग, दो बनाते हैं कॉलम, एक कॉलम करते हैं, एक साइड लिखते हैं वॉलेटाइल, एक साइड लिखते हैं नॉन वॉलेटाइल. कुछ पॉइंट आपको पता लग जाएंगे. यदि डिफरेंस आता है तो आप 2 और 3 डिफरेंस आपको पता लग जाएंगे इजीली. सो वॉलेटाइल, देखिए फर्स्ट पॉइंट. Now volatile memory, now in the volatile memory continuously electrical charge is required. Now here in a non volatile memory no need of continuous charge, data retain रहेगा as it is. Number 2,
जनरली जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है ना, प्राइमरी मेमोरी में आपके दो टाइप आते हैं, रैम एंड रोम। मैं भी चार्ट बनवाऊंगा आपको अच्छे से। तो रैम रोम जनरली आपका क्या होता है, वॉलेटाइल मेमोरी। रैम इज वॉलेटाइल, बट रोम इज नॉन वॉलेटाइल में आता है। तो आपका जो रैम है, रैम में आपके दो पार्ट आएंगे, मैं आपको दोनों पार्ट आपको बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट काम हमारा ये है, नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, नेक्स्ट लर्निंग मॉड्यूल जब मैं आपको डिस्कस कराऊंगा तो आपको डिस्कस कराऊंगा रैम के टाइप्स उसमें। तो रैम में आपके दो आते हैं, एक आता है एस रैम स्टैटिक रैम, और एक आता है डी रैम। ये दोनों ही आपके क्या हैं, ये दोनों ही आपके वॉलेटाइल मेमोरी हैं। अब यदि मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं आपका, और एक चीज और, ये जो आपकी मेमोरी होती है रैम एस रैम डी रैम, दीज आर द प्राइमरी मेमोरीज। बट दूसरा पार्ट में आपको बोलता हूँ रोम जो है, रोम भी आपका प्राइमरी मेमोरी है। रोम के साथ साथ आपकी सारी सेकेंडरी मेमोरी, जितनी भी आपकी सारी सेकेंडरी मेमोरी है, वो आपकी क्या है, वो आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरीज आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नाउ इन द थर्ड पॉइंट इज, नाउ इसमें अब कभी भी आप पावर को ऑफ कर दोगे, जैसे इन द वॉलेटाइल मेमोरी, इफ यू स्विच ऑफ द पावर, देन डेटा इज नॉट रिटेनिंग, मतलब डेटा आपका बचा नहीं रहेगा, डेटा आपका लॉस हो जाएगा। ओके, डेटा इज लॉस्ट। नाउ हियर डेटा इज रिटेन एज इट इज। Here data is retained as it is when you switch off the power supply. So these are the points. The point, very important point is electrical charge. Continuous electrical charge required रहता है volatile में, और no need of continuous charge in the non volatile. अब एक चीज और, जैसे आपको मैंने आपको कभी एग्जाम्पल, कभी कोई पूछे आपसे ऑब्जेक्टिव में, कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, तो उसमें आप दो चीज याद रखिए बस, एस रैम डी रैम याद रखिए। रैम आपकी वॉलेटाइल है, और चाहे कोई सा भी एग्जांपल आपसे पूछा जाए, सारी क्या है, आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। और एक याद रखिए, रैम में एस रैम डी रैम, ये क्या है, आपकी वॉलेटाइल मेमोरी। कैश मेमोरी कभी दिया जाए, कैश मेमोरी आपकी क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है कैश मेमोरी, बिकॉज कैश मेमोरी में आपको आगे बताऊंगा, कैश मेमोरी हमारी स्टैटिक रैम जो है वो हमारी कैश मेमोरी ही है। तो कैश मेमोरी आता है वो भी वॉलेटाइल है, एस रैम डी रैम आता है वो भी आपकी वॉलेटाइल है, और जितनी मेमोरी आएंगी वो सारी आपकी नॉन वॉलेटाइल है। ये आप याद रखिए, सिंपल सा कंसेप्ट। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट, दूसरा डेफिनेशन, दूसरा टाइप्स पे। दूसरा टाइप है आपका रैंडम एक्सेस एंड सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस एंड सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, देखिए रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है, नाम से लग रहा है रैंडम। जैसे आपको कभी कोई बहुत बड़ा सा एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, कोई लिस्ट दी हुई है, मैं आपको बोल रहा हूं पर्टिकुलर नेम पे आपको जाना है, मतलब बहुत सारे नाम है, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, ए टू जेड एक नाम की लिस्ट लिखी हुई है, जिसमें मार्क्स हैं उनके, मान लो स्टूडेंट के मार्क्स लगे हुए हैं। आपको पर्टिकुलर नाम पे जाना है, तो आप क्या करोगे, रैंडम एक्सेस मतलब हम लोग उस पोजीशन पर डायरेक्ट जा सकते हैं। रैंडम एक्सेस मतलब हम लोग किसी भी पोजीशन को, किसी भी एड्रेस को, किसी भी पोजीशन, किसी भी एड्रेस, किसी भी नाम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सेस, रैंडम मतलब कहीं भी। अब चलता है सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या है। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये है, यदि आपको मान लो 100 लिस्ट दी हुई है, 1 to 100 में 100 नाम दिए हुए हैं, आपको 56 वाले नंबर पे जाना है, तो आप क्या करोगे, आपको सीक्वेंशियल का मतलब ये है, आपको पहले से ही आना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, आप तब आओगे 56 पे। तो आपको एक बात पता लग रही होगी, सीक्वेंशियल एक्सेस में यदि मुझे आपको जाना 97 पे 98 पे, तो आपको पहले से स्कैन करना पड़ेगा, हाँ पहले से स्कैन करना पड़ेगा, 1 से हमको लाना पड़ेगा 97 तक, 97 98 तक, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, यस। लेकिन यदि रैंडम एक्सेस में हम लोगों को जाना है डायरेक्टली 97 पे जाना है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि सीक्वेंस में जा रहे हैं, डायरेक्टली हम 97 पे जंप मारेंगे, तो यहाँ पे एडवांटेज की यदि बात करूं, एडवांटेज कहाँ का है, एडवांटेज क्या है, रैंडम एक्सेस में काफी एडवांटेज है ओवर सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। यदि मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड किस में ज्यादा होगी, स्पीड हमारे रैंडम एक्सेस में अच्छी होगी स्पीड। और यदि मैं बात करूं टाइम किस में कम लगेगा, टाइम भी हमारा रैंडम एक्सेस में कम लगेगा, ठीक है। तो यदि मैं रैंडम एक्सेस की बात करूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी पर्टिकुलर डेटा इज सेलेक्टेड इन एनी पोजीशन, आप किसी भी पोजीशन पे एक पर्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो ना, बट
नाउ इन द सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी डेटा इज एक्सेस सिक्वेंशियली, आप सीक्वेंस में डेटा को एक्सेस कर सकते हो, आप किसी रैंडम पोजीशन में डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है, कुछ पॉइंट्स और हैं। स्पीड की बात करूं, स्पीड में रैंडम एक्सेस की स्पीड ज्यादा होगी देन कंपेयर टू सिक्वेंशियल एक्सेस। हमारा टाइम भी किसमें रैंडम एक्सेस में कम लगेगा देन कंपेयर टू सिक्वेंशियल एक्सेस। बट आपका एक लर्निंग आउटकम और है जिसमें आपको डिफरेंस, मैं आपको डिफरेंस लिखाऊंगा रैंडम एक्सेस सिक्वेंशियल एक्सेस में, तो वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप 3। टाइप 3 सेमीकंडक्टर मेमोरीज एंड नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरीज। नाउ सेमीकंडक्टर मेमोरीज एंड नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरीज। नाउ इसमें आपके क्या है, इसमें आपके मैं आपको डिफरेंस करके बता देता हूँ, बेटर रहेगा कि एक साइड हम लिखेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरीज, एक साइड हम लिखेंगे नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरीज और डिस्कस करेंगे उसके कुछ डिफरेंसेस और पॉइंट्स। सेमीकंडक्टर मेमोरीज आपकी कौन कौन सी हैं? आपकी रैम, रोम, दीज आर व्हाट, रैम एंड रोम, दीज आर द सेमीकंडक्टर मेमोरीज। आपकी मैग्नेटिक मेमोरी जो है, मैग्नेटिक मेमोरी जो हम बोलते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी आपकी कौन सी? नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरीज। आपकी रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरी जो आपकी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा वो आपकी क्या है? वो आपकी रैम, रोम, ये दिस आर व्हाट, दिस आर द सेमीकंडक्टर मेमोरीज। एंड नॉन सेमीकंडक्टर मैग्नेटिक मेमोरी इज व्हाट, मैग्नेटिक मेमोरी इज कॉल्ड व्हाट, नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरीज। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं ना। जो आपकी मैं आपको एक डिफरेंस के रूप में एक सबसे बढ़िया बात बताता हूँ। इसमें यदि रैम का डिस्कशन करूँ, रैम आपकी क्या वॉलेटाइल मेमोरी है और रोम आपकी क्या है? रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो ये मेमोरी जो होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी दोनों टाइप की होती हैं, आपकी वॉलेटाइल भी हो सकती हैं, और आपकी नॉन वॉलेटाइल भी हो सकती हैं। क्योंकि रैम यदि बात करूं तो रैम है आपका वॉलेटाइल, और यदि रोम की बात करूं तो रोम है आपका नॉन वॉलेटाइल। लेकिन बट ये जो मैग्नेटिक मेमोरी होती है आपकी हमेशा नॉन वॉलेटाइल ही होती हैं। नेक्स्ट नाउ यदि मैं नेक्स्ट बात करूं सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ये करती हैं कंज्यूम लेस पावर देन कंपेयर टू नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरीज। नाउ सेमीकंडक्टर मेमोरीज कंज्यूम लेस पावर और these are consume। नाउ आपकी जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं वो होती है फास्टर देन कंपेयर टू नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरीज। आप खुद ही देखिए आपकी रैम में क्या है, रैम की क्लासिफिकेशन जब आपको डिस्कस कराऊंगा उसमें SRAM DRAM होता है। SRAM आपकी कैश मेमोरी है। यदि आपको डिस्कशन पूरा यदि मैं आपको कराऊं, सबसे पहले यदि आपको एक क्वेश्चन आता है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। उसमें एक ऑप्शन है रजिस्टर, एक ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, एक ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है हमारा रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। उसके बाद हमारा है प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद सबसे स्लोएस्ट मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। याद रखिएगा, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमारी रजिस्टर, फिर है प्राइमरी मेमोरी और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सो यदि मैं फास्टेस्ट की बात करूं तो इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। आपका नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरीज, नॉन सेमीकंडक्टर मेमोरीज में आपका ये फास्टर है और ये स्लोअर है। So these are the differences and these are the points in semiconductor memories and the non semiconductor memories। अब आता है चौथा क्लासिफिकेशन। देखिए, ये मैं आपको एक पॉइंट बता सकता हूं इसमें, डेस्ट्रक्टिव एंड नॉन डेस्ट्रक्टिव मेमोरी में। डेस्ट्रक्टिव मेमोरी जनरली क्या, इसका मतलब क्या? डेस्ट्रक्टिव मेमोरी का मतलब, डेस्ट्रक्टिव मेमोरी क्या है? जैसे आपने कोई डेटा आपने एक बार रीड किया, मतलब उसमें ये आपकी मेमोरी डेस्ट्रक्टिव मेमोरी है। डेस्ट्रक्टिव रीड आउट बोलते हैं जनरली, जो ये इसको है उसको हम जनरली बोलते हैं डेस्ट्रक्टिव रीड आउट। डेस्ट्रक्टिव रीड आउट, ठीक है, मतलब क्या है? कोई हमारी ये मेमोरी है, उस मेमोरी में डेस्ट्रक्टिव रीड आउट वाली, मतलब जो मेमोरी है वो डेस्ट्रक्टिव रीड आउट किस टाइप की, मतलब क्या इस लाइन का मतलब ये है, हमको वो डेटा खाली रीड कर सकते हैं और एक बार ये प्राइवेसी के लिए यूज करा जाता है। और एक बार आपने डेटा रीड कर लिया, तो डेटा डायरेक्टली क्या होगा? रीड करने का डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। तो ओनली वन टाइम रीड एंड देन डिलीट, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड व्हाट? डेस्ट्रक्टिव रीड आउट और डेस्ट्रक्टिव मेमोरी। ओनली वन टाइम रीड एंड देन डिलीट। This is destructive readout, और this also called destructive memory। नेक्स्ट डिस्कशन है आपका, नेक्स्ट इज
आपका नॉन डेस्ट्रक्टिव मेमोरी, जैसा कि आपका डेस्ट्रक्टिव रीड आउट में साफ साफ बोला है ओनली वन टाइम रीड एंड देन डिलीट। उसमें क्या है, उसमें आप रीड कर सकते हो। नॉन डेस्ट्रक्टिव मेमोरी इज व्हाट, डिलीट मैनी टाइम्स ना, जब आप चाहोगे तभी आप डिलीट करोगे, दिस द मीनिंग, जब आप चाहोगे तभी आप डिलीट करोगे। नॉन डेस्ट्रक्टिव मेमोरी ओनली दिस 2 पॉइंट, सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं आपके। नाउ रीड मोर देन वन टाइम। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब हम क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला है, इसमें कुछ टर्म्स मैंने यूज करी हैं, रैम, रोम, प्राइमरी, सेकेंडरी, कुछ टर्म्स मैंने यूज करी हैं। तो एक काम करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, उसमें आपको पूरा मेमोरी क्लासिफाई करते हैं कि तो ये तो आपके वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल ये क्या होंगे, ये उनके पार्ट होंगे कि रैम कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, रोम कैसी है, तो ये डिस्कशन उसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के क्लासिफिकेशन बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिखा मेमोरी। ओके, मेमोरी के क्लासिफिकेशन में आपको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 1, 2 एंड 3। और उसको थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले बनाया मैंने रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर क्लास से, रजिस्टर हम लोग पहले आपको पढ़ा चुके हैं, रजिस्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। रजिस्टर पढ़ा चुका हूँ मैं आपको पहले, काफी अच्छे से पढ़ाया था। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, डिफरेंट टाइप के रजिस्टर कराए थे, सीसो, पीसो, मीसो, सीसो, पीसो, सीपो और पीपो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी, और तीसरा है आपका सेकेंडरी मेमोरी। स्पीड की यदि बात करूं, स्पीड की बात करूं, देखिए कंपैरिजन के हिसाब से कर रहा हूं मैं। फास्ट, यदि ये फास्ट है तो ये फास्टर है और ये फास्टेस्ट है। तो समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये आपको पता होंगी ये सारी चीजें। यदि ये फास्ट है तो ये फास्टर है और ये फास्टेस्ट है। सबसे तीनों में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हमारी मेमोरी है, कौन सी, रजिस्टर। पर रजिस्टर का डिसएडवांटेज क्या है, ज्यादा चीज स्टोर नहीं कर पाता। रजिस्टर आपने देखा था, हमने 4 बिट का रजिस्टर, 4 बिट रजिस्टर, 4 बिट सीसो, 4 बिट पीसो बनाए थे। कितने बिट को स्टोर करता है, ओनली 4 बिट, 4 बिट। और आपकी यदि मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी बहुत लार्ज डेटा को स्टोर कर सकती है। जितना कम स्टोरेज उतनी स्पीड ज्यादा। रजिस्टर स्टोरेज के लिए बहुत कम स्टोरेज करता है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है देन कंपेयर टू व्हाट, रजिस्टर एंड प्राइमरी मेमोरीज। प्राइमरी मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है देन कंपेयर टू रजिस्टर, और सेकेंडरी मेमोरी का सबसे ज्यादा है। ओके, अब चलते हैं रजिस्टर, प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स हैं। प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स, 2 पार्ट्स हैं, एक है रैम, एक है रोम। रैम, एक है रोम। और रैम के भी 2 पार्ट्स हैं, एक है एस रैम और एक है डी रैम। और रोम के भी आपके पार्ट्स हैं, एक तो नॉर्मल रोम है, एक पी रोम है और एक ईपी रोम है और एक आपका ईईपी रोम है। ये भी इसके 4 पार्ट्स हैं। एस रैम होता है आपका स्टैटिक रैम। एस रैम होता है आपका स्टैटिक रैम। एस रैम की फुल फॉर्म है आपकी स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम की फुल फॉर्म है आपकी डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम, डी रैम। तो प्राइमरी मेमोरी आपको रैम एंड रोम, आगे हम लर्निंग मॉड्यूल में इनको डिस्कस करेंगे अच्छे से। एस रैम को, डी रैम को, और जितने भी रोम में जितने भी टाइप्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और रोम क्या होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रोम, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। नाउ EPROM, erasable programmable read only memory, erasable or as it is same, programmable read only memory. Now next EPROM, electrically erasable read programmable, पहले programmable read only memory. So these are the full forms. प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स हो गए, एस रैम, आपका रैम रोम, रैम में 2 पार्ट, एस रैम डी रैम, रोम में आपके 4 पार्ट, रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम। नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी की बात करूँ आपसे, आपकी जितनी भी डिस्क मेमोरी है, ऑल डिस्क मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स हैं। आपका बताया तो बहुत सारे, आपका सीडी हो गया, आपका मैग्नेटिक डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आप सीसीडी और एक और फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क, सीडी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल मेमोरी, सीसीडी का फुल फॉर्म है आपका चार्ज कपल डिवाइस। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे लर्निंग मॉड्यूल डिस्कस करेंगे सीसीडी को। ओके, और कुछ पॉइंट्स हैं जो और डिस्कशन करने हैं मुझे। और ये जो आपकी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी को हम दो टाइप पे क्लासीफाई करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहले उनको थोड़ा सा मैं अलग से लिख रहा हूँ सेकेंडरी मेमोरी को, ताकि आपको थोड़ा और पता लगे कुछ। सेकेंडरी मेमोरी आपका दो टाइप में क्लासीफाई हुआ, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 इज सीरियल एक्सेस मेमोरी, इससे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, सीरियल एक्सेस मेमोरी। और दूसरा है आपका सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपके जो टाइप्स हैं, दो आपके दो पार्ट में डिवाइड किया है, सीरियल एक्सेस मेमोरी और सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी। जनरली पेपर में आता है कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा, आपको सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि बताइए मैग्नेटिक टेप कैसी मेमोरी है, सीरियल एक्सेस मेमोरी है, सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो आप क्लासीफाई आपको करना चाहिए कि कौन सी मेमोरी है। तो मैं आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट बताता हूँ। आपका सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑल डिस्क मेमोरी, जितनी भी आपकी डिस्क मेमोरी है, ऑल डिस्क मेमोरी सारी आपकी सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ऑल डिस्क मेमोरी सारी आपकी सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और यदि मैं इसमें बात करूं सीरियल एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप आपकी कैसी मेमोरी है, सीरियल एक्सेस मेमोरी है। और आपकी फेराइट कोर, एक और आता है फेराइट कोर, एग्जांपल फेराइट कोर मेमोरी भी आपकी कैसी है, फेराइट कोर मेमोरी भी आपकी सीरियल एक्सेस मेमोरी है। बट याद रखिए ऑल डिस्क मेमोरी और व्हाट, ऑल डिस्क मेमोरी आपकी सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपकी क्या है, सिंपल सा आपका ब्लू रे डिस्क हो गया, ब्लू रे डिस्क इज एग्जांपल ऑफ सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ आपकी अभी फ्लॉपी डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क इज एग्जांपल ऑफ सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो याद रखिए ऑल डिस्क मेमोरी किस में आता है, सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी में आता है। सीरियल एक्सेस में क्या हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, फेराइट कोर मेमोरी हो गया। ये सिंपल से याद रखिए, ये कंसेप्ट याद रखिए डिस्क मेमोरी वाला, वो बेटर रहेगा। नाउ सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी जनरली एक नाम और बोलते हैं इसको, कभी कभी इस टाइप से और आ जाता है क्वेश्चन। सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी इसको बोलते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जनरली व्हाई वी प्रीफर सेकेंडरी मेमोरी ओवर प्राइमरी मेमोरी। जनरली प्राइमरी मेमोरी हमारा क्या था, इंटरनल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी हमारी होती है एक्सटर्नल मेमोरी। आपने पेन ड्राइव यूज करी होगी, आपने हार्ड डिस्क यूज करी होगी। दीज आर द एक्सटर्नल मेमोरीज। हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी क्यों यूज करते हैं, हम लोगों को डेटा ज्यादा स्टोर करना है तो हम लोग हार्ड डिस्क यूज करेंगे। हार्ड डिस्क में क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। तो जनरली सेकेंडरी मेमोरी इज व्हाट, सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल मेमोरी। मैं इसका एक लिख देता हूं, उसमें बेटर रहेगा। दीज आर द एक्सटर्नल मेमोरीज, एक्सटर्नल मेमोरीज। एंड एक पॉइंट और लगा देते हैं इसमें, एक पॉइंट लगा देते हैं। यानी सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज डेटा, यूज्ड टू स्टोर लार्ज ह्यूज डेटा, समटाइम इन टर्म्स ऑफ जीबी ऑल्सो। 1 जीबी की हार्ड डिस्क आती है, 1 जीबी हार्ड डिस्क, 1 टीबी हार्ड डिस्क, 1 टीबी हार्ड डिस्क आती है, 500 जीबी हार्ड डिस्क, 1 टीबी हार्ड डिस्क। आपकी पेन ड्राइव भी आती है, पेन ड्राइव 32 जीबी पेन ड्राइव, 64 जीबी पेन ड्राइव। These are what? These are the secondary memories. These are the secondary memories. Okay. So students, आपका फर्स्ट लर्निंग आउटकम मेमोरी एंड इट्स टाइप्स अचीव हो चुका है। नाउ लेट्स हैव अ नॉलेज चेक।